देखिए सेल साइकिल से ये तुम्हारा क्या है, एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल है, ये इससे हम एग्जिट मान लेते हैं इसे। इनएक्टिव फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पास बाहर जा चुकी है। और याद रखना सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, यहां सेल क्या होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। याद रखना कभी आप मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कर दो, मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा, सेल वैसे डिवाइड कर रही है। और जी नोट फेज में जो सेल होती है वो जब डिवाइड करती है जब रिक्वायरमेंट होती है, बिना रिक्वायरमेंट का नहीं करती। तर करती ही नहीं क्या, यहां डिवाइड जब करेगा जीव का, फॉर एग्जांपल हार्ट की सेल है, ये जब डिवाइड करे जब रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे नहीं करती, चलती रहती है, तो ये हमेशा नहीं करती। तो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, द सेल नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, सेल आगे और तक प्रोलिफरेट नहीं करती, आगे डिवाइड नहीं कर रही होती है लगातार। कब करेंगी, सेल डिवाइड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो रिक्वायरमेंट है, जब जरूरत है उसकी, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो रिक्वायरमेंट होगा तो वो डिवाइड करेंगी, बिना रिक्वायरमेंट के वो डिवाइड नहीं करती, इस बात को याद रखना। सर कौन सी सेल है, इसमें हमारी बुक ने एग्जांपल दिया हुआ है हार्ट सेल का। तो हार्ट सेल ऐसी सेल है जो दिल की सेल है, जब जरूरत पड़ती है, जब रिक्वायरमेंट होती है तो डिवाइड करती है, बिना रिक्वायरमेंट को डिवाइड नहीं करती एक बार भी। तो क्या नाम कह दिया, देखिए इनएक्टिव फेज कहते हैं, क्वेसेंट फेज कहते हैं, एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है। कभी आप उसे कर दे इनएक्टिव, मैं खुद कह रहा हूं एक्टिव है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ये नीट में ये भी क्वेश्चन है, ये सारे आए हुए हैं, तो यहां पर नहीं करता ये वाला पार्ट। फिर आगे हमारी बुक ने कहा है कि माइटोटिक। अब देखे ध्यान से, प्लांट में एक प्लांट्स होते हैं और एक क्या होते हैं, एनिमल्स। इन प्लांट्स जो एम फेस है, एम फेस को ही हम कहते हैं माइटोटिक फेस। इन प्लांट्स द माइटोसिस अक्कर, जो माइटोसिस है अक्कर इन हैप्लोइड एंड डिप्लोइड सेल। हैप्लोइड को हम कहते हैं एन और डिप्लोइड को हम कहते हैं 2n। हैप्लोइड सेल में भी कर रहा है और डिप्लोइड सेल में भी कर रहा है, तो दोनों में कर रहा है, हैप्लोइड हो या डिप्लोइड हो। बट एनिमल्स में माइटोसिस मैक्सिमम देखने को मिलता है किसमें, डिप्लोइड सेल में। तो प्लांट में दोनों में मिल रहा है, इन प्लांट माइटोसिस अक्कर इन हैप्लोइड एंड डिप्लोइड सेल। अगला, इन एनिमल्स माइटोसिस इज सीन ओनली इन डिप्लोइड सेल एक्सेप्ट फ्यू सेल, कुछ सेल को छोड़कर, और उसमें आते फ्यू सेल में एक का नाम आता है हनी बी का, वहां पर हैप्लोइड सेल है एनिमल में जो कि माइटोसिस फेस करती है। तो प्लांट में कब कर रहा है, कौन सी सेल कर रही है, आपके पास में क्या है, तो माइटोसिस कहां हो रहा है, डिप्लोइड में भी हो रहा है, हैप्लोइड में भी हो रहा है, और एनिमल्स में किस में हो रहा है, मैक्सिमम इन डिप्लोइड सेल ओनली। ये मैंने आपको बताया यहां तक। अब देखें इस पे जितने क्वेश्चन थे आपके नीट के, कितने है पढ़े, पहले एनसीईआरटी को पढ़ते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आगे, पहला फेज ऑफ सेल साइकिल, यहीं से शुरू करते हैं। क्या जीवन का नाम बता दिया, इसके अलावा पेन को बदल लेता हूं जस्ट। देखिए पहला कौन सा है, जीवन, फिर एस और G2, और इसको मैंने क्या कहा था, एम फेज, और पूरे को टोटल मिलाकर क्या कहते हैं, सेल साइकिल। पढ़िए यहां पर, मैं बता चुका हूं पहले भी। यूकेरियोटिक सेल में किसका नाम लिया, ह्यूमन सेल का, कितनी देर में डिवाइड करती है, 24 आवर, और इसके अंदर जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो वेरी करता रहता है, बदलता है, फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एंड फ्रॉम एक सेल के टाइप से दूसरे सेल के टाइप में, बात कर चुका हूं। यीस्ट की सेल कितनी देर में डिवाइड करती है, 90 मिनट में। सेल साइकिल के कितने फेस है, दो, क्या नाम है, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस को दूसरा नाम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेस। बताओ कौन सी लाइन बची है एनसीईआरटी की। आगे देखिए ये लिखा हुआ एम फेस रिप्रेजेंट, जहां पर एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है, मान लिया, और इसके अंदर क्या है, ये दो सक्सेसिव, मैं लिखा था
जो आता है आपके पास में, जो ग्रोथ फेस है, इंटरफेस। इंटरफेस को मैंने क्या कहा था, ग्रोथ फेस। जब मैंने आपको वहां बताया था ये ग्रोथ फेस, ग्रोथ फेस कितने के बीच में आती है, 2m के बीच में, 2 सक्सेसिव m फेस, ये मैंने आपको समझाया था अच्छे से। फिर याद रखना, जो 24 आवर है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, क्या उसको मैंने आपको कहा था 95% किस में लगता है बताइए, ग्रोथ फेस में लगता है, इंटरफेस का ग्रोथ वो उसमें। और बचा हुआ अबाउट एन आवर, ये कितना होता है 5%, और ये किस में आता है आपके पास, एम फेस में। बताओ कोई बच गया हो तो। अगली लाइन, ये एनसीईआरटी जिसको आप पढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो एम फेस है, किससे स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से। और न्यूक्लियर के डिवीजन को क्या कहते हैं बताइए, कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं बताइए, रेस्टिंग फेस। आप देख लेना, मैंने आपको करवाया है। और इसमें सेल तैयारी कर रही होती है डिवीजन के लिए, आपको मैंने कहा था तैयारी करते हैं उसके बाद डिवीजन होता है, तो यहां पर तैयारी चल रही है। और इसमें क्या है देखो, सेल ग्रोथ होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन आ गया, डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्डर में चलता रहता है। फिर इंटरफेस को हम क्या नाम कहते हैं, ग्रोथ फेस। और इसके कितनी सब फेस है बताइए, 3 है। क्या क्या नाम है, G1, S और G2। G1 को क्या कहते हैं, गेव फेस 1, और इसको क्या कहते हैं, गेव फेस 2, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। करवा दिया था। अगला देखिए, ये कहां से हो गया, देखिए ये वाला है। एनिमल सेल में देखिए, ड्यूरिंग द एस फेस, देख लो अच्छे से, एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी होती है, बहुत अच्छे से बता दिया। न्यूक्लियस में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है, सेंट्रियोल की भी कॉपी होती है। फिर ड्यूरिंग द G2 फेस, ये इससे पहले कुछ बच नहीं गया क्या, एक मिनट रुकना, ये कैसे पहले आ गया, इससे एक पार्ट रह गया, कौन सा, एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ रह गया इसमें। मैं इसको अगली क्लास में लूंगा एनसीईआरटी की लाइन का, क्योंकि ये बाद में आएगा ये वाला, तो उससे पहले तो जीवन में क्या होगा ये सब आएगा। कोई बात नहीं, देश को देख लेते हैं। और आपने सारा कर लिया, नीट के जितने भी क्वेश्चन है सारे बन जाएंगे, उसको मैं ले लूंगा उसमें। देखिए इसमें डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन कहां हो रहा है, बात कर लिया, एस में होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, G2 फेस में प्रोटीन बनती है, बता दिया मैंने, माइटोसिस, और सेल ग्रोथ चलता रहता है। अब देखिए, ये उन्होंने एक तरह से क्वेश्चन लिया हुआ था साइड में, कि जो प्लांट में, कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं, क्या प्लांट में सारी सेल डिवाइड करती रहती है। भाई प्लांट में जो होता है, आगे कह रहा है, डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू डिवाइड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल, क्या प्लांट और एनिमल में सारी सेल डिवाइड करती रहती है। सारी तो नहीं करती रहती, बट प्लांट में क्या है, आप नाम सुनते हैं इपिकल मेरिस्टम, और एक नाम है लेटरल मेरिस्टम। इपिकल मेरिस्टम में, जो इपिकल मेरिस्टम है, ये आपके पास डिवाइड करती रहती है, और ये कहां होती है, रूट टिप एंड शूट टिप। अब उन्होंने लोकेशन ही पूछा होगा, आगे देखना, कैन यू थिंक द नेम, नाम बताइए उन सेल का, और लोकेशन कहां है, एपेक्स पे होती है, रूट टिप और शूट टिप पे, ये वाला पार्ट। आगे, डिवाइड ऑल देयर लाइफ एंड हायर प्लांट, डू एनिमल सेल सिमिलर मेस्टमेट टिश्यू, एनिमल्स में भी क्या इस तरह की सेल्स होती है। देखिए आगे उन्होंने कहा है, कुछ सेल ऐसी होती है देखो एनिमल में, जो डिवाइड नहीं करती, जैसे कि हार्ट सेल, मैंने आपको बताया था, और वो क्या करती है, ओकेजनली डिवाइड, जब उनकी जरूरत पड़ती है जब करती हो। अगला उन्होंने लिख रखा है, सेल फर्दर डू नॉट डिवाइड, और वो एग्जिट करता है, देखो जीवन को, जीवन से बाहर निकलेंगे, अगर जीवन में से जाएंगे एस में, तो सेल साइकिल में ही है, सेल साइकिल से बाहर जा चुके हो आप, तो किस में जाओगे, जी नोट में। और जी नोट का नाम क्या कहा था, क्वेसेंट फेस, इनएक्टिव फेस, और एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। तो यहां पर एग्जिट कर चुका हो, निकल चुका है जीवन फेस को। और इनएक्टिव स्टेज देखो ये रहा, इनएक्टिव नाम, इनएक्टिव स्टेज में जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्वेसेंट स्टेज। और इस सेल में देखो, इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है, देख लो, मेटाबॉलिकली एक्टिव, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, ये भी आपसे मैंने कह दिया, जब तक ना करेगी जब तक उनको कहा नहीं जाएगा, ये वाला। अब देखो इसके क्वेश्चन, आगे वो दे दिया, माइटोटिक सेल डिवीजन, बताओ डिप्लॉइड सेल में, यहां पर क्या है, एनिमल्स में किसमें होता है, डिप्लॉइड सेल में, और प्लांट में कहां कहां होता है माइटोटिक सेल डिवीजन, हैप्लॉइड में भी होता है और डिप्लॉइड में भी होता है, बस उसके कुछ एक्सेप्शन है आपके पास में, वो अलग है, ये आपको मैं बता चुका हूं। देखिए आगे पहला क्वेश्चन नीट का 2023,
क्वेश्चन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, बताओ कहां होगा, एक ही नाम याद आएगा, एस फेस, खत्म। आगे देखिए सर, आगे क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो, जरूरत ही नहीं है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पूछा है। आपको अगर मन नहीं लग रहा है बिना पढ़े तो आप पढ़ लीजिए आगे। और तो कहां होगा, तो एस में ही आएगा आंसर। फिर देखें आगे, 23 का था वो, 2023 का वापस से देखिए, इसमें क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे, एम फेस का नाम है, एक मिनट, किसका नाम है आपके पास में, एम फेस का नाम है, फिर G2, फिर क्वेसेंट, फिर G1। बताओ क्वेसेंट फेस को क्या कहते हैं, क्या बताया था मैंने, इनएक्टिव फेस। जी नोड को इनएक्टिव कहते हैं कि ना कहते हैं। अब देखिए सी का 2 किस में जा रहा है, अब सी का 2 एक में, ये देखो सी का 4 है, सी का 1 है, सी का 1 है, ये बच रहा है, खत्म। मैं आगे कर ही नहीं रहा हूं किसी को, इनको कौन कराएगा सर, एम किस में, G2, G1, ये वाले, अब मैं क्यों कराऊं, कर लो खुद ही, आंसर तो यही आएगा। देखो अब उसने क्या है, इनको तुम हार्ड मानते हो कि सर बहुत हार्ड है क्वेश्चन, ये तो एक से देख के ही हो गया। आपको अच्छे से पता है कि इसको हम इनएक्टिव फेज कहते हैं, किसको कहते हैं, इस वाले क्वेसेंट को, और क्वेसेंट का क्या नाम होता है, जी नोट। तो क्वेसेंट या जी नोट को इनएक्टिव कह रहे हैं, तो सी का 2 जाना चाहिए। अब सी में तो 2 एक में ही है ना, इसमें दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, बस खत्म। अब आगे और मिला लो, देखिए अगला 2023 का वापस से, वो भी 23 का था, देखो ये भी 23 का ही था, ये वाला भी डीएनए एप्लीकेशन का, ये भी 23 का। फिर अगला देखिए, अब फिर 23 का क्या कह रहा है, पहला देखिए स्टेटमेंट 1, ड्यूरिंग जी नोट फेज, जी नोट का नाम आया है, सेल मेटाबोलिकली इनएक्टिव, मैंने कहा था मेटाबोलिकली एक्टिव, गलत। देखो कहां गलती करिए, बस आप इसको छोड़ दीजिए, आपका सारा गलत करवा दिया, लो इनएक्टिव जगह पे इनएक्टिव कर दिया, तो सही है गलत है, ये गलत है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है वो। यहां क्या कह रहा है अगला, सेंट्रोसोम, मैंने आपको कहा था भी सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेस ऑफ इंटरफेस, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, 2 सही है, कई ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 गलत, ये 1 इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, डी ऑप्शन ये आंसर आएगा। 23 में देख लो, अगला क्वेश्चन देखिए 2021 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फिर वापस से एस फेस, G2 फेस, क्वेसेंट और G1, देखो वापस से सेम है, क्या है, चलो क्वेसेंट को क्या इनएक्टिव कहते हैं हम, चलो मैं इसी को पकड़ता हूं वापस से, सी का 2, अब सी का 2 किस किस में आ रहा है, देखो ध्यान से, एक मिनट देखें यहाँ पे क्या है, सी में 2 देखना है, यहां पर 2 दिख रहा है, यहां पर 3, यहां 1, यहां 3, खत्म, फिर नहीं कर रहा, एक से ही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आपको, सी में 2 ही आ रहा है, सर आप पहले देख के आए होंगे, भाई मैं नहीं देख कर रहा, मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूं ये। अब आप आगे और मिला लें, सर एस में क्या है बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, तो ए में 4 जाएगा, अब ए में 4 देखो कहां है, एक में 4 यहां पर है और एक में यहां पर है, ना ये होगा ना ये होगा, आप इससे भी कर सकते थे। इसके अलावा देखो प्रोटीन बनती है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये देख लीजिए 2021 का। अगला देखिए, फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोजोम, मान लिया भाई, ड्यूरिंग द इंटरफेस, वो कह रहा है ग्रोथ में उसमें कितने वो है, 8 क्रोमोजोम है, और जीवन में 8 है। अब पूछ रहे हो कितने क्रोमोजोम होंगे एस में, मैंने आपको क्या कहा था, क्रोमोजोम का नंबर क्या सेम रहता बदल जाता है, अब कहेंगे सर 8 है और एस में तो डबल हो जाता है ना, तो 8 दूनी कितना होगा 16, आंसर गलत है, अगर आपने 16 किया है तो। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, क्रोमोजोम का नंबर जितना जीवन में है उतना ही रहेगा तुम्हारा, यहां अगर 8 है जीवन में तो एस में भी 8 रहेगा और G2 में भी 8 ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 8 ही, तो उसका आंसर ये नहीं आएगा, ये वाला 16, तो सेम है क्रोमोजोम का नंबर, बात कर चुके हम, कब गाई है 2021 में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां हो रहा है, बात कर ली हमने, कहां होता है बताइए, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन दिखाऊं आपको प्रूफ के लिए, लो कहां डुप्लीकेट हो रहा है,
ये रहा, ये रहा सेंट्रियोल। कहां डुप्लीकेट हो रहा बताइए? एस फेज में तो हो रहा है, एस की तो बात कर रहे हैं हम यहां पर। यहीं पर हिस्टोन प्रोटीन, यहीं पर डीएनए पॉलीमेरेज, यहीं पर डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। बताओ कौन सा पार्ट बच रहा है? ये रहा। ये तो पूछा था कहां डुप्लीकेट हो रहा है। अब लो, ये क्वेश्चन था वो, कहां गया ये वाला, सेंट्रियोल कहां डुप्लीकेट हो रहा है बताओ कहां होगा? एस फेज। आंसर खत्म। अगला देखिए, 2000 उसमें था, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल। सही बात है भाई, कुछ एग्जिट कर जाती है। तू क्या चाह रहा है मैं यार, क्या कर रहा है? देखिए, कुछ सेल है वो एग्जिट कर रही है सेल साइकिल से, बाहर जा रही है। एंटर इनटू इनएक्टिव, बिल्कुल है, क्योंकि जी नोट को हम क्या कहते हैं? इनएक्टिव। इसको हम जी नोट कहते हैं। ये प्रोसेस कहां होता है बताओ? सेल को डिवाइड करना है ना करना है, फैसला कहां लिया जाता है? G1, S, G नोट या M? मैं आपको लिखवाया था क्लियरली कि G1 में लिया जाता है। तो डी इज करेक्ट आंसर 2020 लिखवा रखा है। आगे देखिए 2020 फिर वापस से क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन फेज। सही बताना जीवन के लिए। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, सही बात है। ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, करेक्ट है। तो ये तो सही लग रहा है अभी तक। क्या जीवन में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है? बिल्कुल भी नहीं। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है? ये भी नहीं होता जीवन में। तो ये तो एस में होता है, तो रॉन्ग हो गया। रीऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं होगा। तो इज करेक्ट आंसर। वो पूछा जीवन के लिए कौन सा सही है। मैंने आपको कहा था जीवन में मेटाबॉलिकली एक्टिव है और सेल ग्रो करती रहेगी, पर डीएनए का डुप्लीकेशन कहां होता है? रेप्लिकेशन तो इसमें होता है। तो जीवन के लिए, गैप 1 के लिए ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल जीनोट फेज में बताओ क्या करती है? सेल साइकिल में एंटर कर रही है, सेल साइकिल सस्पेंड हो चुकी है, या बाहर जा चुकी है? बाहर जा चुकी है। ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं। लो 2019। अगला देखिए, करेक्ट सीक्वेंस सेल साइकिल की, इसको तो सबको बता देगा। G1, S, G2 और फिर M। देख लो कहां है। ये M से शुरुआत, ये G1 से, फिर G2, ये गलत, S से ये खत्म, यही होगा। G1, S, G2, M 2019। अगला देखिए, ड्यूरिंग फेज डीएनए सिंथेसिस। अब नाम आ गया, वहां क्या नाम था? डीएनए रेप्लिकेशन। यहां क्या दे रखा है? डीएनए सिंथेसिस। और मैंने आपको लिखवा दिया, देखो ये रहा डीएनए सिंथेसिस, ये रहा देखिए डीएनए सिंथेसिस। ये या डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन, कोई सा भी नाम दे, अब आप आसानी से कर लोगे। डीएनए सिंथेसिस कहां हो रहा है बताओ? कहां होगा? एस 2016 में। चलो अगले में, लास्ट क्वेश्चन, और ये है 2024 का। बताइए, कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा? 5 है। अब कह रहा है तुमसे अरेंज करो इन्हें। एक बात बताओ, सबसे पहले कौन सा होता है? G1, फिर S, फिर G2 और फिर M। और M में सबसे पहले कौन सा आएगा पास में? आएगा कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद कौन आएगा? साइटोकाइनेसिस। तो अब बताइए मुझे, क्या आप ये नाम कर लोगे? ये वाला G1 को क्या नाम कहते हैं हम? गैप फेज 1, तो E आएगा सबसे पहले। उसके बाद हम क्या कहते हैं? S को क्या कहते हैं हम? सिंथेसिस। ये तो G1 है, ये S है, ये G2 है, और ये साइटोकाइनेसिस बाद में, कैरियोकाइनेसिस M में आता है सबसे पहले, ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। सबसे आखिर में कौन जाएगा? B जाएगा। सबसे पहले E से शुरुआत किसकी हो रही है? देखो ये C से हो रहा नहीं होगा, B से हो रहा नहीं होगा, E के बाद B। क्या B आएगा डायरेक्ट? ये भी गलत, E बचा, यही लग रहा है। लगा लो, देखो E पहले G1, ये हो गया E। फिर उसके बाद G1 के बाद कौन आता है? S आता है। अब S में कहां पर है? सी में है, तो E के बाद C देखिए, E के बाद C ये रहा। उसके बाद S के बाद कौन आएगा? G2, फिर A को देखिए, फिर A ये रहा। उसके बाद ये कौन आएगा तुम्हारे पास? कैरियोकाइनेसिस D, फिर B आएगा, ये रहा। तो हमने आज की क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे PYQ के अंदर, उन सबको कवर किया है। और लेक्चर 1, लेक्चर पार्ट 2 के अंदर आपको ये लेक्चर मिला होगा,
एक्चुअल में यहाँ पर पता ना कोई एरर, टेक्निकल एरर की वजह से वो 2 में डिवाइड हो गया। आप यहां तक इसको अच्छे से पढ़ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एमफ्रेस को, और उसके जितने भी पीवाईक्यू आए हुए थे वो सारे करेंगे। मैं इस पे सारे पीवाईक्यू नहीं लाया। अगर आपको मैं 2016 के पहले और लाऊं, मतलब 16 से पहले के, तो बहुत सारे और बन जाएंगे। मैंने 16 से ओनली 24 तक के सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व करे हैं। और आपने देखा है यहाँ पर हमने एक वर्ड को देखा है कि क्या होता है, क्या आंसर है, कैसे निकालना है। यहां तक इसको अच्छे से करें। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।